अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ लाइन सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइन की डेफिनेशन देखी और लाइन को टूल और कमांड की मदद से ऑटोकैड में कैसे अप्लाई किया जाता है, हमने ये देखा। तो टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ड्राफ्टिंग या ऑटोकैड में तकरीबन 10 किस्म की लाइंस होती है। वैसे लाइन की तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन कॉमन यूज होने वाली जो हमारे पास लाइंस होती हैं किसी भी ड्राइंग में, वो 10 किस्म की होती है। तो उन टाइप्स ऑफ लाइन में आज हम दो लाइनों को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट लाइन, इसे विजिबल लाइन भी कहा जाता है, और सेंटर लाइन। बेसिकली इन लाइनों की मदद से, जो टाइप्स ऑफ लाइन होती है, इनकी मदद से हम ड्राइंग को पढ़ते हैं। आइए अब हम इसकी पहचान की तरफ जाते हैं कि इन लाइनों की पहचान क्या है और इनके इस्तेमालात ड्राइंग के अंदर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाइन को डिस्कस करेंगे। अब मैं ऑब्जेक्ट लाइन को माउस व्हील की मदद से जूम करता हूं। अब देखिए, इसे ऑब्जेक्ट लाइन भी कहा जाता है और विजिबल लाइन भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट लाइन की थिकनेस दीगर लाइनों के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये तो हो गई जी इसकी पहचान। अब हम आते हैं इसके इस्तेमालात पर कि ड्राइंग में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बैरूनी लाइन होती है, जो आउटर लाइंस होती है, वो ऑब्जेक्ट लाइन कहलाती है। हम दीगर क्लासेस के अंदर इसे ड्रॉ करना भी सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसकी ड्रॉ की है। ये देखें, जो इसकी आउटर लाइन है ये ऑब्जेक्ट लाइन है। ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई। इसे ऑब्जेक्ट लाइन भी कहा जाता है, विजिबल लाइन भी कहा जाता है, और आउटर लाइन भी आप इसे कह सकते हैं। अब नंबर सेकंड पर हमारे पास है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का यूज ऑटोकैड में बहुत ज्यादा होता है। इसकी मदद से हम ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर को शो करते हैं। अब सेंटर लाइन की पहचान क्या है? सेंटर लाइन की पहचान ये है कि इसमें एक बड़ा डैश होगा, बड़े डैश के बाद खाली जगह होगी, खाली जगह के बाद हमारे पास एक छोटा डैश होगा, फिर खाली जगह होगी, और फिर एक बड़ा डैश होगा। तो ये तो हो गई जी सेंटर लाइन की पहचान। अब सेंटर लाइन के इस्तेमाल को हम देखते हैं कि सेंटर लाइन को ड्राइंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, यहां मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ की हुई है इसकी। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट में दो सेंटर लाइंस लगी है, एक हॉरिजॉन्टल लगी है और एक वर्टिकल लगी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन की मदद से हमने इस ऑब्जेक्ट का सेंटर शो कर दिया। ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर शो कर दिया। अब इस ड्राइंग को पढ़ने वाला ये समझेगा इस सेंटर लाइन को देखकर कि इस लाइन की मदद से इस ऑब्जेक्ट का सेंटर शो किया गया है। ये देखें, एक हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल। सेंटर लाइन में आपको एक और टिप में बताता चलूं कि सेंटर लाइन जब इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, तो ये देखिए इस तरीके से इसका इंटरसेक्शन होना चाहिए आपस में। अगर मैं थोड़ा सा इस लाइन को मूव करता हूं, तो ये देखिए, ये डैश वाली जगह, ये जो डैश वाली जगह है इसकी, यानी ये वाली लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर इस तरह होगा तो फिर इसका इफेक्ट खराब हो जाएगा, ये ड्राफ्टिंग के उसूल के मुताबिक नहीं होगी ये लाइन। तो इसको इस तरीके से हमने ड्रॉ करना होगा। दीगर क्लासेस के अंदर हम इनको ड्रॉ करना भी सीखेंगे और इनकी पहचान और इनके इस्तेमालात आपने बखूबी देख लिए। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास बेहतर तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।